कोलकाता लेडी डॉक्टर मर्डर केस में अब आरोपी संजय रॉय को फांसी होगी। कोलकाता के सरकारी आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय पुलिस की गिरफ्त में है। सीबीआई उससे लगातार पूछताछ कर रही है, उसके जुर्म की सारी कड़ियां जोड़ने में जुटी है। बीच संजय रॉय की मां ने उसका पूरा चिट्ठा खोल दिया। वहीं उसकी बहन ने भी कहा है कि उसके भाई को फांसी होनी चाहिए। संजय रॉय की मां ने कबूल किया कि उनके बेटे को शराब की लत थी। हालांकि वो ये भी बताती थी कि उन्होंने संजय रॉय को रोका भी था, लेकिन वो नहीं माना। वहीं संजय की 4 शादियों को लेकर सवाल किया गया तो उसकी मां ने बताया कि उसे बस एक ही शादी के बारे में पता है। वो कहती है एक पत्नी का पता है जो कैंसर से मर गई। उसके मरने के बाद संजय ज्यादा पीने लगा था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संजय ने उसे बता रखा था कि वो पुलिस में है। दरअसल वो सिविक वॉलंटियर था, जिसे वहां स्थानीय लोग सिविक पुलिस कहते हैं। वहीं घटना के दिन को लेकर सवाल पर संजय की मां कहती हैं कि घटना को लेकर उन्हें कुछ नहीं पता कि वो कहां था और क्या हुआ था। जो किया क्या किया उन्हें कुछ नहीं पता। वहीं संजय की बहन कहती हैं कि लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ गलत हुआ। इसके साथ ही वो दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रही हैं। वो कहती हैं, मैं 17 साल से परिवार से दूर हूं। माँ भाई 1-2 बार बाजार में दिख जाते थे। आसपास के लोगों से पता चला था कि उसने पुलिस ज्वाइन किया है। जो उसने किया ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। सरकार पुलिस जो सजा देगी मुझे मंजूर है। सजा तो मिलनी ही चाहिए ऐसे इंसान को। उधर आरोपी संजय रॉय ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सूत्र कहते हैं आरोपी ने कबूलनामे में कहा कि उसने पहले महिला डॉक्टर का गला घोटा और तब तक दबाए रखा जब तक महिला डॉक्टर बेहोशी की हालत में नहीं पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसने पूछताछ में यह भी कहा कि उसे पहले से ही पता था कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर अकेली थी। डॉक्टर रेप मर्डर केस में शहर पुलिस ने बड़ा एक्शन भी लिया है। पुलिस ने आरजीकर अस्पताल के मामले में गलत सूचना देने को लेकर 2 डॉक्टरों को नोटिस भी जारी किया है। इसमें डॉक्टर कुणाल सरकार, डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी भी शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस ने बीजेपी नेता और पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी नोटिस जारी किया। पुलिस की तरफ से सभी को 3 बजे पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल अस्पताल और आसपास की सड़कों के आसपास बीएनएस की धारा 163 के तहत 7 दिनों की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने ही कोलकाता डॉक्टर रेप मामले में पीड़िता के वजाइना में 151 ग्राम सीमेन मिलने की बात कही थी। उन्होंने इस मामले में गैंगरेप की आशंका व्यक्त की थी। इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया है। डॉक्टर ने गैंगरेप के अपने दावे के पीछे मृतक लेडी डॉक्टर के शरीर पर चोटों का हवाला दिया था। कहा था कि जिस प्रकार की चोटें पाई गई हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की सैंपलिंग में जो सीमेन की मात्रा आई है, उससे लगता है कि ये मामला सिर्फ दुष्कर्म का नहीं है। उन्होंने कहा था सीमेन की इतनी मात्रा एक व्यक्ति से संभव नहीं है, इसमें 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। कोलकाता की घटना में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग उठाई है। रे ने इस मामले में सीबीआई से भी सही ढंग से बात करने को कहा है। रे ने कहा है सुसाइड स्टोरी को क्यों लाया गया था, ये थ्योरी किसने फ्लॉन्ट की। इस मामले की जांच विनीत गोयल की निगरानी में हो रही थी। सीएम ने उन्हें डेडलाइन दी थी, लेकिन इसके पहले ही कोलकाता पुलिस ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस घटना के बाद विनीत गोयल विपक्ष के भी निशाने पर हैं। सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद विनीत गोयल ने कहा था कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक व्यक्ति इस घटना में शामिल है। गोयल ने कहा था कि गलत नैरेटिव सेट किए गए। फिलहाल इस घटना के बाद विरोध स्वरूप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। आरजीकर अस्पताल के 5 डॉक्टरों को पूछताछ के लिए तलब किया गया। इससे पहले जांच एजेंसी ने पीड़ित परिवार से भी बातचीत की थी। वहीं मेडिकल कॉलेज तोड़फोड़ मामले में 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरवी अशोकन ने भी कहा है डॉक्टर्स 24 घंटे के लिए हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल सुबह 6 बजे से शुरू हुई और 6 बजे तक चली।
सीबीआई ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं पीड़िता के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाए। कहा, सुबह 3 बजे से 10 बजे तक जब उसके साथ ये घटना हुई तब तक क्या किसी को उसकी जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी। उन्होंने पूरे अस्पताल मैनेजमेंट पर शक जताया है। लेडी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमेन मिलने का टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि मीडिया में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ है और उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है। महुआ ने कहा कि सीमेन का वजन नहीं बल्कि महिला के प्राइवेट पार्ट का वजन 150 ग्राम था। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी नेता रेप केस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल के हड़ताली डॉक्टर्स अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया था? ये सवाल काफी हद तक सही भी थे। सड़क पर हादसे में किसी की मौत होती है तो उस जगह को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है। यहां पर तो एक लड़की को इतनी बुरी तरह से मारा गया कि उसके पैर तक तोड़ दिए गए थे। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। इसके बावजूद घटनास्थल को सील न करना जाहिर है किसी साजिश की ओर इशारा करता है।